श्री राधे श्याम। सुनिए, बरुथनी एकादशी का व्रत, इसका महत्तम और इसकी कथा। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है तथा उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राज राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक दुखी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गया था और इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। बरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के फल के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय में जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल बरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। बरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक में और परलोक दोनों में सुख को प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा है कि हाथी का दान घोड़े का दान से भी अधिक उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है और तिल से भी उत्तम स्वर्ण का दान है और स्वर्ण से भी श्रेष्ठ अन्नदान है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। बरुथनी एकादशी के व्रत में अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर के कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में ही पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म मिलता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस को त्याग करना चाहिए, मसूर की दाल त्यागनी चाहिए, चना भी नहीं खाना चाहिए, कोंदे की सब्जी नहीं खानी चाहिए, शाक नहीं खाना चाहिए, मधु यानी कि शहद भी नहीं खाना चाहिए, दूसरा का अन्न का भी त्याग करना चाहिए, दूसरी बार भोजन भी नहीं करना चाहिए, स्त्री संग या अन्य किसी के साथ भी मैथुन आदि नहीं करना चाहिए। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली खाना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल और अन्न वर्जित है, नहीं खाना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए और जो मनुष्य यमराज से डरते हैं, उनको इस बरुथनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक माना गया है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसकी कथा इस प्रकार से है। मान्यता है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व और इसकी व्रत की कथा सुनने का निवेदन किया। इसके बाद युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण जी ने कथा सुनाते हुए कहा कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक विचारों के साथ दानी राजा था। वह हमेशा भगवान का ध्यान करते हुए पूजा में लीन रहता था। एक बार राजा मानधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे तो वहां पर एक भालू आया और राजा का पैर खाने लगा। राजा के पैर को घसीट कर जंगल में ले जाने लगा। राजा काफी घायल हो गए थे, जिसके कारण खुद की रक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। तब राजा मानधाता ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की पुकार सुनकर के भगवान विष्णु ने
अपने चक्र से भालू को मारकर उनकी रक्षा की। लेकिन जब राजा ने अपना पैर देखा तो वह काफ़ी दुखी हुए और भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए तो राजा ने उनसे पूछा कि शारीरिक और मानसिक कष्ट से कैसे छुटकारा पाया जाए। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था, अब तुम मथुरा जाकर के श्रद्धापूर्वक बरुथनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे वराह अवतार की पूजा करें। इस व्रत के प्रभाव से एक बार फिर पहले की तरह हो जाओगे। तब राजा ने भगवान को प्रणाम किया और मथुरा चले गए और वहाँ पर भगवान की श्रद्धापूर्वक आराधना की। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपना पैर वापस मिल गया और उन्हें हर तरह के दुखों से छुटकारा मिल गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल राधा मोहन लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, बोल जोड़ी सरकार की जय। इस व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। जो व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु को याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।